गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? माई सेल्फ इज सचिन कुर्सी पाटिल, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, श्री शिवाजी कॉलेज, परबन. Okay guys, today we study the chemical thermodynamics, in which another is the next one point, process and its types. It is a very important in chemical thermodynamics. So सबसे पहले हमें प्रोसेस यानी कि क्या ये समझना है. ये समझने के बाद हमें उसके टाइप्स कौन कौन से हैं और वो डिटेल में जानना है. सबसे पहले देखेंगे प्रोसेस. डेफिनेशन देखिए, सी द डेफिनेशन. द पाथ और ऑपरेशन बाय व्हिच सिस्टम चेंजेस फ्रॉम वन इक्विलिब्रियम स्टेट टू अनदर इज कॉल्ड एज प्रोसेस. यानी कि यहाँ पर जो पाथ और ऑपरेशन रहेगा सिस्टम का, वो पाथ डिपेंड करेगा क्या, which system change from one equilibrium state to another. इसे ही हम क्या कहेंगे, प्रोसेस कहेंगे, और इसी को प्रोसेस कहते हैं. देन इट्स टाइप्स: आइसोथर्मल प्रोसेस, अडायबेटिक प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस, और आखिरी का है इरिवर्सिबल प्रोसेस. ये सब प्रोसेस वन बाय वन हम स्टडी करेंगे. फर्स्ट प्रोसेस है आइसोथर्मल प्रोसेस. आइसोथर्मल में ही हमें समझ में आता है थर्म यानी यहाँ पर टेम्परेचर. ओके, इतना हमें याद रखना है. आइसोथर्मल में टेम्परेचर है. द प्रोसेस इन विच टेम्परेचर ऑफ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट चेंज. यानी कि यहाँ पर टेम्परेचर जो है सिस्टम का वो कांस्टेंट रहने वाला है. इसके फीचर्स देखिए. टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, दैट इज डेल्टा टी इज इक्वल टू 0. यानी कि टेम्परेचर कैसा रहने वाला है, यहाँ पर रिमेन्स कांस्टेंट रहने वाला है, यहाँ पर कुछ चेंज नहीं होगा. फॉर एग्जांपल, इन केस ऑफ एक्सोथर्मिक प्रोसेस रिलीज हीट इज गिवन टू द सराउंडिंग, एंड in case of a endothermic process heat is absorbed from the surrounding, so that temperature of system remains constant, that is delta T is equal to 0. एक्सोथर्मिक प्रोसेस में हीट क्या होने वाली है, रिलीज होने वाली है ड्यू टू सराउंडिंग, और एंडोथर्मिक प्रोसेस में हीट क्या होने वाली है, एब्जॉर्ब होने वाली है फ्रॉम सराउंडिंग. इसीलिए यहाँ पर टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट रहने वाला है सिस्टम का. अगर सिर्फ टेम्परेचर कांस्टेंट रहा तो इंटरनल एनर्जी भी कैसी रहने वाली है, कांस्टेंट ही रहने वाली है. दैट मींस डेल्टा यू इज इक्वल टू 0. हीट एनर्जी डज नॉट रिमेन्स कांस्टेंट. यहाँ पर जो हीट एनर्जी रहने वाली है वो कांस्टेंट नहीं रहेगी. दैट मींस डेल्टा क्यू इज नॉट 0. दिस प्रोसेस नॉट अ थर्मल इंसुलेटेड. इनमें प्रेशर और वॉल्यूम जो है वो चेंज होने वाला है. एंड ये जो प्रोसेस है किससे कैरिड आउट करती है, क्लोज सिस्टम से. दिस प्रोसेस कैरिड आउट विथ क्लोज सिस्टम. अनदर सिस्टम इज अडायबेटिक प्रोसेस. द प्रोसेस इन विच नो एक्सचेंज ऑफ हीट एनर्जी थ्रू आउट द चेन. यानी कि यहाँ पर हीट एनर्जी एक्सचेंज नहीं होगी. That means no exchange of heat energy, that is delta Q is equal to 0. Temperature does not remains constant. यानी कि यहाँ पर टेम्परेचर क्या होने वाला है, कांस्टेंट नहीं रहेगा. दैट मीन डेल्टा टी इज नॉट 0. सेम एज टेम्परेचर अगर से कांस्टेंट नहीं रहेगा तो इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट नहीं रहेगी. डेल्टा यू इज नॉट 0. दे आर थर्मली insulated. If in the system during expansion temperature and energy decreases, and during compression temperature and energy increases. if process exothermic, अगर से process exothermic रहेगी यानी कि यहाँ पर हीट क्या होने वाली, इवॉल्व होने वाली, टेम्परेचर इज इंक्रीजेस. टेम्परेचर यहाँ पर इजीली इंक्रीज हो जाएगा. अगर से ये प्रोसेस एंडोथर्मिक है, दैट मीन्स एब्जॉर्ब द टेम्परेचर is a decreases.
It carried out in isolated system. Next one is a isobaric process. In this process carried out at constant pressure, यानी कि यहाँ पर isobaric process में pressure constant रहने वाला है. That means process remains constant, delta P is equal to 0. यानी कि यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट रहेगा तो वॉल्यूम और टेम्परेचर यहाँ पर चेंज हो जाएंगे, रिमेन्स कांस्टेंट नहीं रहेगी. दैट इज डेल्टा V इज नॉट 0 और डेल्टा T इज नॉट 0. हेंस अगर से टेम्परेचर यहाँ पर 0 नहीं रहेगा, कांस्टेंट नहीं रहेगा, चेंज होते जाएगा तो इंटरनल एनर्जी रिसोर्स सिस्टम ऑफ चेंजेस डेल्टा U इज नॉट 0, in which the external atmospheric pressure remains always constant. In reaction carried out in open vessels are isobaric process. That means delta P is not 0. Sorry, delta P is equal to 0. Isoporic process, in which constant the volume. Isoporic process में वॉल्यूम कैसे रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है. दैट इज डेल्टा P इज इक्वल टू 0. और इनमें टेम्परेचर और प्रेशर ऑफ द सिस्टम इज अ चेंजेबल. दैट मीन्स डेल्टा T इज नॉट 0 और डेल्टा P इज नॉट 0. सो टेम्परेचर अगर से कांस्टेंट नहीं रहेगा तो इंटरनल एनर्जी भी सिस्टम की कैसे हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी. दैट मीन्स डेल्टा U इज नॉट 0. फॉर एग्जाम्पल हम आपको मालूम है प्रेशर कुकर कुकिंग करते हैं बराबर, ये आइसोपोरिक प्रोसेस का एग्जाम्पल. Reaction carried out in a closed vessel. Next one is a reversible process. The process in which driving force is infinitesimally greater than opposing force and by small increase in opposing force. यानी कि यहाँ पर जो रिवर्सिबल प्रोसेस है, ये प्रोसेस में क्या होने वाला है, जो ड्राइविंग फोर्स है और अपोजिंग फोर्स है, तो ड्राइविंग फोर्स क्या होने वाला है, ग्रेटर रहेगा. कहाँ से, अपोजिंग फोर्स से. अपोजिंग फोर्स स्मॉल क्या हो जाएंगे, यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा. दिस प्रोसेस इज अ डायरेक्शनल. दैट मीन्स इट गोज टू द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड. इन वेरी स्मॉल डिफरेंस इन ड्राइविंग फोर्स एंड अपोजिंग फोर्स. जो फोर्स रहने वाला है ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स, इनमें डिफरेंस कैसा रहेगा, स्मॉल रहेगा. It is a slow process, hence system is always in temperature pressure equilibrium with its surrounding. It takes place number of steps, shows equilibrium due to both the directions. Okay guys, and last one है irreversible process. This process is an undirectional process in which proceed in definite direction, यानी कि फिक्स डायरेक्शन में कैन नॉट बी रिवर्स एट एनी स्टेज. ये कौन से भी स्टेज पर रिवर्स नहीं होती है. एंड इन विच ड्राइविंग फोर्स एंड अपोजिंग फोर्स डिफर इन लार्ज मैग्नीट्यूड. यानी कि ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स में यहाँ पर डिफरेंस जो है बहुत बड़ा है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेस. इट इज अ रियल प्रोसेस, इट इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, और इसे हम नेचुरल प्रोसेस भी कहते हैं. It takes place without external agency. Equilibrium is at end of the process, and all natural processes are irreversible process. For example, flow of water from higher level to lower level. यानी कि जो वाटर है हिल से अगर से फ्लो होता है हायर लेवल टू लोअर लेवल, से हम क्या कहेंगे, इरिवर्सिबल प्रोसेस. ओके गाइज, अगर से आपको लेक्चर पसंद आया होगा तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. ओके.